कल्पना करो, एक सुबह जब तुम नींद से जागो और खिड़की के बाहर झांको तो आसमान में कुछ भी नहीं है। न कोई सूरज, न सुनहरी रोशनी, बस गहरा घुटन भरा अंधकार जो हर दिशा में फैल चुका है। शुरू के कुछ मिनटों तक शायद तुम सोचो कि यह कोई ग्रहण है या मौसम का खेल, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ठंड की एक अदृश्य लहर पूरे वातावरण में दौड़ पड़ेगी। ठीक 8 मिनट और 20 सेकंड बाद, वही वक्त जब तक सूरज की आखिरी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, सब कुछ बदल जाएगा। रोशनी गायब हो जाएगी, तापमान तेज़ी से गिरने लगेगा, पौधे मरने लगेंगे और इंसानी शहर धीरे धीरे ठिठुरती खामोशी में बदल जाएंगे। सड़कों पर बिजली के लैंप जल उठेंगे, लेकिन वो भी सूरज की कमी पूरी नहीं कर पाएंगे। आसमान अब हमेशा काला रहेगा, जैसे किसी ने दिन और रात का फ़र्क मिटा दिया हो, और तभी एहसास होगा कि सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता था, वो जिंदगी देता था। कल्पना करो, एक सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो और देखो कि आसमान वैसा नहीं रहा जैसा हर रोज़ होता था। न सूरज की सुनहरी किरणें, न पक्षियों की चहचहाहट, न वो हल्की सी गर्माहट जो जीवन का एहसास दिलाती है। बस हर दिशा में घना अंधकार, जैसे किसी ने पूरे आसमान पर स्याही फैला दी हो। शुरुआत में कुछ मिनट तक शायद तुम्हें कुछ अजीब न लगे, पर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ेंगी, ठंड की लहरें तुम्हारी त्वचा में उतरने लगेंगी, और ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद वो पल आएगा जब हमें एहसास होगा कि अब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। आसमान अचानक काला पड़ जाएगा। चाँद, जो अब तक सूरज की रोशनी से चमकता था, एक बेजान ठंडा पत्थर बनकर टंगा रहेगा, बिना किसी रोशनी, बिना किसी जीवन के। सितारे अब और चमकदार दिखेंगे, लेकिन वो भी इस गहराते अंधकार में किसी खोई हुई उम्मीद जैसे लगेंगे। दिन और रात का अब कोई मतलब नहीं रहेगा। धरती अब स्थायी रात में डूब चुकी होगी, और फिर होगा वो जिसे इंसान समझ भी नहीं पाएगा। सूरज के साथ ही उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी खत्म हो जाएगा। अब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमना छोड़ देगी। धीरे धीरे सौरमंडल के बाकी ग्रहों के साथ वो एक अनजान दिशा में बहने लगेगी, एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई रास्ता नहीं, कोई अंत नहीं। समय बीतने के साथ तापमान इतनी तेज़ी से गिरेगा कि महासागर बर्फ़ की मोटी चादर में बदल जाएंगे। हवाएं ठहर जाएंगी, पेड़ पौधे जम जाएंगे, और शहरों की रोशनियां एक एक कर बुझने लगेंगी। मानवता की आखिरी सांसें कृत्रिम बिजली, भूमिगत ठिकानों और मशीनों के भरोसे चलेंगी। लेकिन कब तक? क्योंकि अब सूरज नहीं रहा, और जब सूरज नहीं तो जीवन का अर्थ भी नहीं। धरती अब एक ठंडी, अंधेरी और भटकी हुई चट्टान बन चुकी होगी, जो अनंत ब्रह्मांड की गहराई में बिना मंजिल के हमेशा के लिए खो जाएगी। क्या तुम सोच सकते हो कैसा होगा वो सन्नाटा जब आखिरी बार किसी ने सूरज को देखा होगा? पहले 24 घंटे शहरों की आखिरी रोशनी, सूरज के गायब होते ही धरती पर ऊर्जा का पूरा तंत्र चरमराने लगेगा। पहले कुछ घंटों तक शहर वैसे ही चमकते रहेंगे। स्ट्रीट लाइटें, बिलबोर्ड और घरों के बल्ब अब भी जलते दिखेंगे, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम होगा, क्योंकि सारी यह रोशनी अब सूरज से नहीं बल्कि इंसानी तकनीक की आखिरी सांसों से चल रही होगी। जैसे ही सोलर पैनल सूरज की किरणों से वंचित होंगे, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तुरंत खत्म हो जाएगा। जो देश सौर ऊर्जा पर निर्भर हैं, वहाँ की पूरी बिजली व्यवस्था पल भर में ठप पड़ जाएगी। अब कोई नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, सिर्फ उतनी जितनी बची है। हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी की धीमी मौत। शुरुआती कुछ दिनों तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम किसी तरह बिजली देते रहेंगे, क्योंकि नदियाँ अभी भी बह रही होंगी। लेकिन जैसे ही सूरज की गर्मी गायब होगी, धरती का तापमान तेज़ी से गिरने लगेगा। वर्षा और बर्फबारी का चक्र रुक जाएगा, और कुछ ही समय में नदियाँ जमने लगेंगी। जब पानी बहना बंद हो जाएगा तो टरबाइन भी शांत हो जाएंगी। इसी तरह विंड टरबाइन भी कुछ दिनों के भीतर बेकार हो जाएंगे, क्योंकि बिना सूरज की गर्मी के हवा के दबाव का अंतर खत्म हो जाएगा। धरती पर अब कोई हवा नहीं चलेगी, कोई मौसम नहीं बदलेगा, सब कुछ स्थिर, ठंडा और निर्जीव हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर सभ्यता की आखिरी उम्मीद। जब बाकी सारे ऊर्जा स्रोत दम तोड़ देंगे, तब इंसान न्यूक्लियर रिएक्टरों की ओर रुख करेगा। भूमिगत रिएक्टर और बैकअप बैटरियां कुछ दिनों,
शायद कुछ हफ्तों तक ऊर्जा देते रहेंगे। वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि किसी तरह जीवन को बनाए रखा जाए। अस्पताल, संचार प्रणाली और आपात केंद्र किसी तरह चलते रहें, लेकिन ईंधन सीमित है और बिना सूरज के कोई नया चक्र शुरू नहीं हो सकता। धीरे धीरे शहरों की एक एक बत्ती बुझने लगेगी और पूरी धरती पर आखिरी रोशनी भी अंधकार में समा जाएगी। अब सिर्फ ठंड, सन्नाटा और वो एहसास बचेगा कि हमारा असली जीवन स्रोत कभी हमारे हाथ में था ही नहीं। पहला हफ्ता ठंड का कहर, सूरज की गर्मी रुकते ही पृथ्वी पर तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। पहले कुछ घंटों में कुछ डिग्री, फिर हर बीतते दिन के साथ और नीचे। पहले दिन के अंत तक ठंडी हवाएं हड्डियां चुभने लगेंगी और 7वें दिन तक धरती का औसत तापमान -17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। समुद्रों की सतह पर बर्फ जमने लगेगी, पहाड़ों से उतरती नदियां ठहर जाएंगी और हवा में सांस लेना मुश्किल होता जाएगा। जो कभी दिन और रात का सुंदर संतुलन था, अब वो पूरी तरह गायब हो चुका होगा। अब बस अंधेरा, ठंड और सन्नाटा बचा है। मानव संघर्ष, जिंदा रहने की कोशिश, लोग अपने घरों में ही कैद हो जाएंगे। खिड़कियां बंद, दरवाज़ों के छेद तक भर दिए जाएंगे ताकि बाहर की ठंड अंदर न घुसे। गैस हीटर, कोयले के चूल्हे और डीजल जनरेटर ही अब गर्मी का आखिरी सहारा होंगे। शहरों में ईंधन के लिए अफरा तफरी मच जाएगी। लोग पेट्रोल पंपों, गोदामों और दुकानों पर टूट पड़ेंगे। हर कोई अपने परिवार के लिए थोड़ी सी गर्मी और रोशनी बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे जैसे तापमान गिरता जाएगा, इंसानी शरीर और तकनीक दोनों ही इस लड़ाई में हारने लगेंगे। सप्लाई चेन का पतन, सभ्यता का टूटना, कुछ ही दिनों में सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। ट्रक, जहाज और हवाई जहाज जो सब ऊर्जा पर निर्भर थे, अब बंद पड़ चुके होंगे। तेल और गैस की आपूर्ति रुक जाएगी और जो कुछ बचेगा वो सिर्फ बड़े उद्योगों या सरकारी ठिकानों तक सीमित रहेगा। गांव और कस्बे सबसे पहले अंधकार में डूब जाएंगे, फिर धीरे धीरे शहरों की बत्तियां भी बुझने लगेंगी। संचार, इंटरनेट, परिवहन, सब कुछ ठप। मानव सभ्यता अब आधुनिकता से पीछे हटती जा रही है, जैसे वो एक नए अंधकार युग में प्रवेश कर रही हो। बाहर की दुनिया, बर्फ, सन्नाटा और भय, सड़कों पर अब कोई नहीं होगा। दुकानें खाली पड़ी होंगी, हर घर के दरवाजे बंद। जो कभी जिंदा और शोर से भरी दुनिया थी, अब वो एक शांत, जमी हुई कब्रगाह बन चुकी होगी। आसमान काला, हवा स्थिर और हर चीज़ पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी होगी। इंसान अब केवल अपने छोटे से कमरे में बैठा होगा, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में पुराने दिनों की गर्म धूप को याद करता हुआ। हर कोई सोच रहा होगा, सूरज की एक किरण देखने के लिए हम क्या नहीं दे देते। पहला महीना खेती और भोजन का अंत सूरज के बिना अब धरती का दिल धड़कना बंद हो चुका है। जैसे ही उसकी रोशनी गायब हुई, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ठहर गई। वो अदृश्य जादू जिसने हर पत्ते, हर पेड़, हर फसल को जीवन दिया था, अब पौधे खुद का भोजन नहीं बना पा रहे। पहले हरे खेत पीले पड़े, फिर धीरे धीरे राख जैसे भूरे हो गए। पेड़ों की पत्तियां सिकुड़ कर गिरने लगीं और धरती की खुशबू बर्फीली ठंड में गुम हो गई। कुछ ही हफ्तों में खेत, जंगल और घास सब सूखने लगे। धरती अब सिर्फ ठंडी मिट्टी का एक निर्जीव गोला बनती जा रही है। कृत्रिम खेती, आखिरी हताश प्रयास जापान, नॉर्वे और कुछ तकनीकी रूप से उन्नत देश ग्रीन हाउस फार्मिंग और LED लाइट्स की मदद से फसलों को बचाने की कोशिश करेंगे। भूमिगत प्रयोगशालाओं और सील किए गए फॉर्मों में कृत्रिम ऊष्मा और प्रकाश देकर पौधों को जीवित रखा जाएगा। कुछ हफ्तों तक यह प्रयास काम करेगा। इंसान विज्ञान की पूरी ताकत झोंक देगा, लेकिन जैसे जैसे बिजली के स्रोत खत्म होंगे, कृत्रिम खेती भी बंद हो जाएगी। LED लाइटें बुझ जाएंगी, हीटिंग सिस्टम ठंडा पड़ जाएगा और हर पौधा जो बचा था अब जमकर मर जाएगा। धरती पर अब कोई हरियाली नहीं बचेगी, बस बर्फ, अंधेरा और भूख। भोजन का संकट, भूख का साम्राज्य, खाद्य भंडार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। पहले शहरों में पैनिक बाइंग होगी, लोग सुपरमार्केट लूटेंगे, स्टोरेज सेंटरों पर कतारें टूटेंगी। सरकारें राशन बांटने की कोशिश करेंगी, लेकिन ईंधन और परिवहन के बिना वितरण असंभव हो जाएगा। कुछ दिनों बाद मांस और डेयरी उत्पाद गायब हो जाएंगे, क्योंकि पशु बिना चारे और गर्मी के मरने लगेंगे। फिर अनाज, दालें
और पैक्ड फूड भी खत्म होंगे। हर इंसान अब सिर्फ एक सवाल में सिमट जाएगा, कल खाने को क्या होगा। मानवता का पतन, नैतिकता की आखिरी सांसें, भूख हर सभ्यता को तोड़ देती है। जैसे जैसे भोजन की कमी बढ़ेगी, इंसान अपनी नैतिक सीमाएं पार करने लगेगा। चोरी, हिंसा और लूटपाट आम बात बन जाएगी। समूह अपने अपने क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे और जीवित रहने की लड़ाई जंगली नियमों में बदल जाएगी। कुछ जगहों पर लोग एक दूसरे पर निर्भर होने लगेंगे, पहले मजबूरी में, फिर प्रवृत्ति में। अब इंसान के लिए भोजन बन चुका होगा। सदियों की सभ्यता, संस्कृति और नैतिकता का निर्माण जो सूरज की रोशनी में हुआ था, वो सब उसी के अंधकार में ढह जाएगा। पहले 6 महीने बर्फ में बदलती धरती, समय बीतने के साथ सूरज की अनुपस्थिति अब पूरी तरह अपना असर दिखाने लगती है। पृथ्वी का वातावरण जो कभी गर्म हवा और गैसों की परत से लिपटा था, अब सिकुड़ने लगा है। सूरज की ऊर्जा के बिना हवा ठंडी होती जा रही है, दबाव घट रहा है और आसमान का नीला रंग अब गहरे धूसर काले में बदल चुका है। हवा में नमी जमकर बर्फ के महीन कणों में बदल रही है, जो अब बारिश या बर्फबारी नहीं बल्कि जमी हुई धूल जैसी गिरती है। धरती की सांसें थम रही हैं। महासागरों का जमना, नीला ग्रह अब सफ़ेद मरुभूमि। 6 महीनों में सूरज की गर्मी की अनुपस्थिति ने महासागरों की ऊपरी परतों को ठोस बर्फ में बदल दिया होगा। शुरुआत झीलों से होती है। वो जो कभी जीवन से भरी थीं, अब पारदर्शी कब्रों जैसी दिखने लगती हैं। फिर नदियाँ जम जाती हैं जो कभी सभ्यताओं की रगों में जीवन बहाती थीं। आखिरकार पूरे महासागर, अरबों टन पानी धीरे धीरे बर्फ की मोटी चादर में बदल जाते हैं। धरती का ब्लू प्लैनेट अब एक सफ़ेद निर्जीव गोला बन चुका है जो स्याह अंतरिक्ष में घूमता है। गहराई का रहस्य, जहां अभी भी जीवन सांस ले रहा है, लेकिन इस बर्फीले विनाश के नीचे महासागरों की गहराइयों में कुछ जगहें अब भी गर्म हैं। वहां मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वो भूगर्भीय छिद्र जिनसे लावा सी गर्मी निकलती है, अब भी सक्रिय हैं। इन अंधेरे दमघोंटू जल गहराइयों में कुछ सूक्ष्म जीव अपने प्राचीन जीवन चक्र को जारी रखे हुए हैं। उन्हें सूरज की ज़रूरत नहीं, वे रासायनिक ऊर्जा पर जीते हैं, जैसे धरती की आत्मा के भीतर से निकलती आग से पोषित हों। वहीं पर इस बर्फीली दुनिया में जीवन की आखिरी लौ अब भी टिमटिमा रही है। जीवन का अंत या एक नई शुरुआत। जब पूरी पृथ्वी जमी हुई खामोशी में डूब चुकी होगी, तब ये सूक्ष्म जीव धरती की अमर विरासत बन जाएंगे। वो अंतिम प्रमाण कि कभी यहाँ गर्मी थी, रोशनी थी, जीवन था। शायद करोड़ों साल बाद जब कोई नया सूरज या कोई दूसरी सभ्यता इस जमी हुई दुनिया को खोजेगी, तो इन सूक्ष्म जीवों में उन्हें जीवन की नई शुरुआत का बीज मिलेगा। और इस तरह सूरज के मरने के बाद भी धरती पूरी तरह नहीं मरेगी, बस सो जाएगी। 1 साल बाद भूमिगत मानव बस्तियां, सूरज की रोशनी गायब हो चुकी है और अब धरती पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। जीवन की लकीर अब भूमिगत बस्तियों में दिखने लगेगी। कुछ वैज्ञानिक, अमीर वर्ग और सरकारें अपनी आखिरी उम्मीदों को बंकरों में खोजेंगी, जो धरती की सतह से सैकड़ों फीट नीचे बने होंगे। ये बंकर किसी असाधारण तकनीक से लैस होंगे, जिनमें परमाणु ऊर्जा, भूगर्भीय गर्मी और बाकी बचे हुए ईंधन से बिजली पैदा की जाएगी। बंकरों में जीवन बचाने के लिए सभी संसाधन काफ़ी सीमित होंगे और हर निर्णय अब सावधानी और स्मार्ट प्लानिंग पर निर्भर करेगा। कृत्रिम जीवन और पौधों की खेती, भूमिगत बस्तियों में जीवन को बनाए रखने की कोशिशें अब कृत्रिम प्रकाश और वातावरणीय नियंत्रण पर निर्भर करेंगी। जो लोग यहाँ जीवित रहने की कोशिश करेंगे, वे पौधों को उगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह सरल नहीं होगा। बंकरों में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, ठंडे वातावरण और सूरज की किरणों की अनुपस्थिति में पौधों का बढ़ना लगभग असंभव होगा। इसके बावजूद कुछ वैज्ञानिक बंकरों में कृत्रिम खेती का प्रयास करेंगे, LED लाइट्स और ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करके, लेकिन इन प्रयासों का फल सीमित ही होगा, क्योंकि प्राकृतिक परिस्थितियों की नकल पूरी तरह से करना आसान नहीं होगा। आबादी की घटती संख्या और जीवित रहने की जद्दोजहद समय के साथ ये भूमिगत बस्तियाँ और भी संकीर्ण होती जाएंगी। ईंधन का खत्म होना, संसाधनों का संकट और जीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में लगातार चुनौतियाँ आएंगी।
आबादी घटने लगेगी क्योंकि भूमिगत बंकरों में जगह सीमित होगी और जिनके पास आधुनिक संसाधन नहीं होंगे वे संघर्षों का सामना करेंगे। यहाँ तक कि हर सांस, हर कैलोरी और हर डिग्री तापमान की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। हर इंसान के लिए यही विचार मुख्य रहेगा, क्या यह एक नया जीवन है या सिर्फ अस्तित्व का संघर्ष? धीरे धीरे इंसान की सभ्यता अब सिर्फ सीमित बंकरों में सिमट जाएगी, जहां हर एक कदम जीवन को बनाए रखने की एक कड़ी कोशिश होगी। आखिरी चुनौतियां और मानवता का मापदंड, समय की चक्की और ठंडे वातावरण में जीवन अब सिर्फ एक संघर्ष बनकर रह जाएगा। हर बंकर में लोग एक दूसरे से सहयोग करेंगे, लेकिन साथ ही संसाधनों के लिए मुकाबला भी होगा। भोजन, पानी और हवा, सभी चीज़ों की आपूर्ति पर युद्ध होगा। संवेदनशीलता और नैतिकता अब किसी परिभाषा में नहीं रह जाएगी। केवल बचे हुए कुछ लोगों के लिए यह तय करना होगा कि क्या हम एक दूसरे की मदद करें या अपनी ज़िंदगी बचाएं। यही वह पल होगा जब मानवता का असली मापदंड सामने आएगा। 10 साल बाद एक बर्फीली निर्जन पृथ्वी अब धरती पर समय जैसे ठहर चुका है। सूरज की अनुपस्थिति के 10 वर्ष बीत चुके हैं और पृथ्वी का औसत तापमान अब नकारात्मक 100 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। पूरी सतह जमी हुई है। शहर, पहाड़, जंगल और समुद्र, सब कुछ बर्फ की चादर में दफन हो चुका है। जो कभी लहराते नीले महासागर थे, वे अब अंतहीन सफ़ेद मैदान बन गए हैं। बर्फ़ की मोटी परतों के नीचे इंसानों की इमारतें और सभ्यताओं के अवशेष किसी प्राचीन कब्रगाह की तरह सो रहे हैं। पतला होता वातावरण, आखिरी सांसें, सूरज की गर्मी न होने के कारण पृथ्वी का वायुमंडल सिकुड़ गया है और हवा इतनी पतली हो चुकी है कि अब सांस लेना लगभग असंभव हो गया है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कण धीरे धीरे अंतरिक्ष में लीक हो रहे हैं। हवा में अब कोई हलचल नहीं, कोई बादल नहीं, बस ठंड और सन्नाटा। हर चीज़ स्थिर है। हर आवाज़ मानो बर्फ़ में कैद हो गई हो। जो ग्रह कभी जीवन से भरा था, अब वो एक मृत, शांत और अकेला गोला बन चुका है, जो बिना किसी मंजिल के अंतरिक्ष की अंधेरी खाई में भटक रहा है। धरती का दिल अब भी धड़कता हुआ, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इस जमी हुई चादर के नीचे, धरती के भीतर अब भी भूगर्भीय ऊर्जा, जियोथर्मल हीट मौजूद है। कुछ स्थानों पर जहां ज्वालामुखियों की गतिविधियां जारी हैं या धरती के कोर की गर्मी अब भी बह रही है, वहां जीवन की आखिरी झिलमिलाहट बची हुई है। वहां पूर्ण अंधकार में कुछ सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, एक्सट्रीमोफाइल्स अब भी जिंदा हैं। वो सूरज पर निर्भर नहीं, बल्कि रासायनिक ऊर्जा पर जीते हैं। ये वही प्राणी हैं जो धरती के सबसे कठोर हालातों में भी जीवन की परिभाषा को जिंदा रखे हुए हैं। जीवन की गवाही अनंत काल के लिए करोड़ों साल बाद, जब कोई नई सभ्यता या किसी दूसरे ग्रह के खोजकर्ता इस जमी हुई धरती पर आएंगे, तो शायद वे बर्फ की परतों के नीचे खुदाई करेंगे और पाएंगे इन सूक्ष्म जीवों के अवशेष। वो देखेंगे कि यहाँ कभी एक सूरज था जो रोशनी और गर्मी देता था। यहाँ जंगल थे, समुद्र थे और इंसान थे जिन्होंने आसमान को छूने की कोशिश की थी। और तब वो समझेंगे कि यह बर्फीला ग्रह कभी जीवित था, जहाँ सूरज की रोशनी ने कभी जीवन का चमत्कार रचा था। अब यह ग्रह सिर्फ एक याद है, उस रोशनी की जो बुझ तो गई पर कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। सूरज के बिना धरती का अर्थ ही मिट जाएगा। न कोई समय बचेगा, न मौसम, न जीवन का कोई क्रम। सब कुछ थम जाएगा, जैसे किसी ने अस्तित्व का बटन ही बंद कर दिया हो। हमारी सारी महान उपलब्धियां, शहरों की ऊंची इमारतें, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, इंटरनेट की चमकती दुनिया और इंसान की सदियों की मेहनत से बनी संस्कृति, सब कुछ बर्फ और अंधेरे की मोटी चादर के नीचे दफन हो जाएगा। कोई ध्वनि नहीं बचेगी, न कोई हरियाली, न कोई हवा का झोंका। समय अपनी गति खो देगा और इंसान की बनाई घड़ियां अब सिर्फ एक मृत प्रतीक बनकर रह जाएंगी। सूरज, जो हर सुबह हमें नए दिन का भरोसा देता था, वही वास्तव में हमारा सृजन करता था। वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो हमें अस्तित्व देता है, पहचान देता है, जीवन का अर्थ देता है। जब वो चला जाएगा तो धरती पर सिर्फ ठंड नहीं, खामोशी और विस्मृति छा जाएगी। और उस सन्नाटे में, शायद ब्रह्मांड के किसी कोने में, हमारी सभ्यता की आखिरी गूंज बस इतनी ही रह जाएगी, हम थे जब सूरज था। जब सूरज था तब जिंदगी एक कविता थी।
अब बस उसकी आखिरी पंक्ति बर्फ में जमी पड़ी है। सूरज के बिना धरती नहीं मरी, बस उसने हमेशा के लिए अपनी धड़कनें रोक दी।